हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 46 और सीरीज कौन सी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अंक गणितीय प्रगति। उसका फर्स्ट सम देखिए क्या है। फर्स्ट सम में है 2, 5, 8, 11 अप टू इसे बोलते हैं nth टर्म तक है। इसकी 15वीं, 20वीं, 25वीं टर्म बताएं। अगर ये देखें तो 10th में ये 5th चैप्टर है। 10th में 10th वाले बच्चे भी इसे कर सकते हैं। क्लास 10th का 5th चैप्टर है ये। अब देखिए, ये जो होता है ना फर्स्ट टर्म, इसे हम बोलते हैं ए क्या है? 2। और डी क्या होता है? डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म में आपस में डिफरेंस कितना है। मान लीजिए 5 में से 2 गए, कितना आ गया? 3। एक्चुअली में ये होता क्या है? मान लीजिए ये 2 है। चलो एक बार आप इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको एक अलग से करवाता हूं। ये होता क्या है? ये क्या होता है? 2 क्या है? ए। और 5 क्या है? 5 का मतलब है जी ए प्लस डी। और इसका ए प्लस 2D। और इसका क्या मतलब है? एज इट इज ऐसे ही चलता जाएगा, ए प्लस 3D। और इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट वाली का क्या मतलब हुआ? ए प्लस ND। ये है क्या? ए प्लस डी, ये है क्या? डी का मतलब है इसमें डिफरेंस जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से जुड़ा है? ए हमारा 2 है। डी कैसे आता है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। सेकंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करते हैं तो हमारा डी आ जाता है। और लास्ट में क्या है? एक्चुअली में लास्ट में वैसे ही एन है। तो एन का क्या मतलब हुआ? nth टर्म होगी वो। nth कहने का मतलब है एन तो हमने निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास क्या है? फिल कर लीजिए फिर। ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास क्या है? मेरे को एक बात बताइए आप, हमने निकालना क्या है? 15वीं, 20वीं, 25वीं टर्म। तो क्या हमें n मालूम है? n हमें मालूम है, बिल्कुल मालूम है। n क्या? 15वीं टर्म। तो हमने निकालना क्या है? A15 निकालना है। A15 वो एक्चुअली बना कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपको मैंने बताया a प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। मैं आपको सीधा बता दूं, मान लीजिए इसे A15 या T15 लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है? टर्म ऑफ 15, उसको होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 15। कुछ भी लिख सकते हो, ए या टी, कुछ किसी से भी डिनोट कर सकते हो आप। इसको मैं आपको सीधा बता दूं ए प्लस 14D, तो आप कहोगे सर जी ये तो रट्टा हो गया। बना कैसे? बना ऐसे। पहले इस सम में ना मैं आपको मेन बेसिकली सारे फॉर्मूले करा रहा हूं, भी बनते कैसे है ये, ठीक है? वो देखना। a प्लस 15 बना कैसे? a क्या है हमारे पास? एक बार a का a ही रख लो, जरूरत नहीं है हमें कुछ भी लिखने की। एक बार a का a रख लो, वैसे a हमें पता है, लेकिन एक बार मैं आपको बताता हूं A15 कैसे बनता है। A15 माइनस 1, 15 माइनस 1 D। बस क्या बन गया? ये रहा, A प्लस 14D बन गया। तो A प्लस 14D भर दो। क्या है? A हमारे पास क्या है? 2 और D क्या है? 3। 44 आ गया।
अगर ये 15वीं टर्म है तो 20वीं और 25वीं आप खुद निकाल लेना। अब इसमें कोई ऐसा तो था ही नहीं बात जो आपको समझ ना आए। ये ऐसे बनता है, ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। ये लीजिए, समझ आ गया किस प्रकार से डिफरेंस बनता है। अगर मैं सीधा यहां देखिए, सेकंड टर्म थी, मैंने क्या लिख दिया, a प्लस डी, ए प्लस डी लिख दिया। a प्लस डी बना कैसे, t2 था, a प्लस n माइनस 1 डी। a का क्या आएगा, a, दो में से एक गया d, a प्लस एक डी लिखूं या फिर सीधा डी लिखूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, मैंने तो सीधा ही लिख दिया। एक बार आप इसे देखिए, मैं सेकंड सम करवाता हूं आपको अभी। हाँ जी, अब नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम देखना, ए क्या है, एक, डी क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया 3, और 97 इसे बोलते हैं हम एल। एल का मतलब लास्ट टर्म। इसके मैं आपको दो फॉर्मूले कराऊंगा। मेरे को पता है आपको सेकंड वाला पसंद आएगा, लेकिन हम अपने टॉपिक से नहीं भटकेंगे, जो फर्स्ट वाला किया उसी से करेंगे, ठीक है। ए, पहले a प्लस n माइनस 1 डी, ये क्या है, टी एन, नंबर तो ऑफ टर्म। आगे क्या था इस पर, n, तो n का हमने क्या रख दिया था, n। 15 पूछा था तो 15 भर दिया था। अब हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, 97 है, 97 भर दो, 1 भर दिया, ठीक है। n हमें पता नहीं, d क्या है 3, बस हो गया। अब क्या रह गया, 97 यहाँ पर आ गया, 1 प्लस 3n माइनस 3, आगे क्या आएगा, 3 में से 1 गया, -2 उधर जाकर क्या हो गया, +2, 99 आ गया, बराबर क्या है 3n, n का क्या आ गया 33। 97 जो है वो कौन सी टर्म है, 33वीं टर्म है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, सेकंड वाला और वाला सबसे सिंपल क्या होता है, L माइनस ए बटा डिफरेंस +1। ये लीजिए, L का क्या मतलब होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है 97, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, डिफरेंस 3 का +1, 97 में 1 गया, 96 बटा 3 +1 32, क्या आ गया 33 आपका आंसर आ गया। बस ऐसे ही पता कर सकते हैं हमारी लास्ट टर्म है जो, वो क्या है। दोनों में से आप देख लेना आपको कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा। अगर इसी सम का पूरा वीडियो आपने देखना है, पहले कहां पर करवाया है, तो आप 23 लेक्चर को एक बार ध्यान से देख लेना। 23 नंबर लेक्चर है ना जो, उसको आप ध्यान से देख लेना, आपको ये और कंफर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। मैं नेक्स्ट सम कराता हूं, उतनी देर इसे देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम देखिए। इसमें अब देखिए ए क्या है 48, डी क्या है D3 है, ठीक है। D3 आ गया क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस कितना है 3।
अब देखिए टर्म्स ऑफ नंबर ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है? 48। लास्ट वाली क्या है? माइनस ताई और n माइनस वन डी। ठीक है। अब देखिए माइनस ताई 48 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है। 48 में से 3 गए 45, इधर आकर 45 क्या हो गया? माइनस का 3n आ गया। 45 और 27 क्या हो गया? माइनस का क्या हो गया जी? 72 बराबर क्या आ गया? 3n। n क्या आ गया? माइनस 24। माइनस 24 आ गया। माइनस 24 टर्म क्या हुई? ये क्या हुआ? जो इस तरह से हमारी तरह, मेरी तरह, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह ही हूं ना, बड़ी जल्दी से सम कर देता है ना, इस प्रकार से जल्दी जल्दी, उसका सम बिल्कुल गलत हो जाता है। ये सम मैंने क्यों दिया है पता है? क्योंकि 99% इंक्लूडेड विद मी हम डी क्या लेते हैं? हम डी ले लेते हैं 3। और डी आएगा क्या? डी आएगा -3। कारण क्या है? 45 में से 48 जाएंगे। वैसे तो आपने मेरी स्पीड से ही अंदाजा लगा लिया होगा अभी सर बीच में कोई समझा नहीं रहे, कर रहे हैं तो कुछ होगा, बीच में जोल होगा। मैंने इसीलिए जल्दी करवाया क्योंकि हमें क्या लगता है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 3 का है। हाँ 3 का डिफरेंस है, लेकिन -3 का है। एक -3 का ना होने से वहां पर n है ना 24th दी होगी, और अपने क्या समझते हैं कोई यार माइनस का कोई रह गया होगा, वो 24th को टिक कर देते हैं जल्दी में, और सम क्या हो जाता है? गलत। अब देखिए इसमें d है ना जो, वो आएगा माइनस। यहां पर माइनस था, -3n प्लस 3। 48 और 3 कितना हो गया? 51। 48 और 3 51। इधर आकर माइनस का 51 और -3n का -3n बराबर पड़ा है 51 और 27। मैंने आपको बोर्ड मास के फर्स्ट लेक्चर में पहले माइनस माइनस कैसे जुड़ते हैं थोड़ा सा फिर बता दूंगा इस लेक्चर में भी, लेकिन आप फर्स्ट लेक्चर देख लेना, मैथ तांडव बाय गगन चोपड़ा सर सर्च करना, उसमें फर्स्ट लेक्चर बोर्ड मास का देख लेना। आपको अगर माइनस प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी करना है, डिवाइडेड ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखना 57, 51 और 27 कितना हो गया? 78। कितना? 78 -78। और इधर क्या है? माइनस। अब माइनस से माइनस क्या हो गया? कट हो गया। और n कितना आ गया अपना? n आ गया 26। कहने का क्या मतलब है, जो माइनस ताई है ना, माइनस ताई वो कितनवीं टर्म है? 26। ध्यान रखा करो इस बात का। और एक बात और ध्यान रख लेना, और एक बात ध्यान रख लेना, अगर यहां पर -27 नहीं है ना, अकेला 27 भी वो दे सकता है। क्या दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसमें से 42 में से एक बात आप हमेशा याद रखना, डिफरेंस कितना है? 3 का। 3 का अगर 5 बार घटा दिया 15 हो गया। 15 अगर इसमें से 42 में से तो घटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस का 27 आएगा। और यहां पर जब -27 था ना, वहां पर +27 आ जाता, लेकिन डिफरेंस कितना था? -3 का ही। फिर क्या हो जाता? 51 में से 27 कम हो जाते, 24 आ जाता। 24 आ जाता माइनस का, -3 से कट जाता, और 27 क्या हो जाती? 27 क्या हो जाता? 8th टर्म हो जाती 28th की जगह।
बड़ा ना सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा ही सिंपल, एक बार समझना। कैसे समझते हैं भी, 3 का डिफरेंस है और ये कैसे होता जाता है। अगर 60 नंबर घटेंगे तो 20 टर्म घटेगी। चलो इसके बारे में बाद में लेक्चर लगाऊंगा। मैंने आपको माइनस का कहा था अभी, बस वो समझ लीजिए छोटी सी कंडीशन। -15, -18, -17, -24, -25। अब इसको जोड़ते कैसे है या घटाते कैसे है, देखो माइनस माइनस प्लस 15 और 18 33। 33 में फिर वैसे लिख लो एक बार, ठीक है। 33 आ गया, फिर 33 और 17 50, फिर 24 और 25 रह गया 50, 24 और 25 49, कितना आ गया -99। ऐसे सम कर लेते हैं ना जल्दी से, है ना। अरे मेरे छोटे छोटे भाइयों, भतीजों, भांजियों, ऐसे सम करेंगे ना तो आजकल एग्जामिनर ने 1 मिनट की जगह उसमें बबल भी करना है, गोला भी बनाना है काले रंग का, टिक भी करना है और एक्यूरेसी भी लानी है। और आजकल तो 1/3 हिस्सा कट रहा है, 1/4 की जगह 1/3 हिस्सा कट रहा है। 3 सम गलत किए, 1 सही किया तो अम्मा बाबा पूरे, कोई नंबर नहीं आया आपका। ऐसे करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। अगर सारे माइनस के है ना तो सभी को जोड़ लो भाई, पहले में ही जोड़ लो। 25 और 24 49, 49 और 17 66, 66 और 18 84, 84 और 15 99, और आगे किसका निशान लगेगा, माइनस का। और ये नहीं है वो 3 है 4 है कि 5 है कि 2 है, जब सभी माइनस किया तो माइनस का लगेगा, बात खत्म। ओड इवन का कोई चक्कर नहीं है, 2 है 3 है 4 है 5 है, क्योंकि कोई किसी से बड़ी जब बराबर होएगी क्या होगा, -15 15 15 5 बार जोड़ोगे तो भी -75 आएगा। एक बार बीच में 14 आ गई तो 14 से एक बड़ी 15 होगी, अगर 13 आ गई तो 13 से बड़ी 14 होगी। पूरा लेक्चर देखना है तो 1 नंबर पर जाओ। इसको छोड़िए, अब मैं इसका दूसरा फॉर्मूला करा रहा हूं। मेरे पर तो वो गाना फिट बैठता है भी, जाना होता है कहीं और तेरी और खिंचा आता हूं। मेरे को ये मज़ा नहीं आता अभी बच्चों को किसी तरह की कंफ्यूजन रह जाए। दूसरा फॉर्मूला कर ले। अब क्या है दूसरा फॉर्मूला, L-A। ऐसे सब में वो फार्मूला ना रामबाण बन जाता है। क्या है, -23। फर्स्ट टर्म क्या थी 48, डी क्या है, बस सारा झोल -3 का। अगर -3 भूल गए गलत हो जाएगा। गलत, इसमें गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, इसमें गलत होने की संभावना गलत हो जाएगी। हाँ अगर उसने क्लोज ऑप्शन दी हो तो 100% गलत हो जाएगा। किस प्रकार से बता देता हूं, देखिए 48 और 27 क्या हो गया 75, 75 -75 है, -75 -3 कट गया, माइनस से माइनस, 3 से 25, 25 और 1 कितना हो गया 26। ये लीजिए कितनी देर लगी, 5 से 10 सेकेंड मेरे को करने में। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप ऊपर ऊपर से ही कर दोगे, ये सम हो गया। आपको क्या लिखने की जरूरत पड़ेगी, L-A/D नहीं। वो ये नहीं पूछेगा आपने कैसे किया, उसको मतलब है आपका सही करने से। अगर आपने इसमें भी ना लिखा, देखिए अब आप क्या करोगे, -75, -75 कर दोगे ना, बटा 3 कर दिया, क्या काटा 25 प्लस 1 है, -25 में 1 घटा दोगे आप, फिर -24 आ जाएगा। फिर सम क्या हो जाएगा, गलत। अगर आपने डी गलत लिख दिया ना तो हर तरफ आपका गलत ही गलत होगा। हाँ अगर उसके पास 26 29 31 ऑप्शन हुई और नन ऑफ दीज हुई तो आप हो सकता है अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो नन ऑफ दीज लगा दोगे। अगर 24 ना हुई तो आप कहोगे यार चल 26 लगा देते हैं। अगर 24 और 26 हुई तो 24 लग जाएगी। शायद मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा कह देता हूँ भी नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, लेकिन अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली
तो आपके नंबर बहुत आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये हमारी अब क्या शुरू होगी, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 शुरू हो गई। क्या होता है इसमें, सम ऑफ नंबर निकालते हैं। वो क्या था, टर्म ऑफ नंबर। ये क्या है, सम ऑफ नंबर। तो क्या आ जाएगा, 2a(n-1)/d। ये हो जाएगा कि n/2 हो जाएगा। वहां पर a था तो इसमें क्या हो जाएगा, 2a। सही है कि गलत है। मैं यहां पर n/2 लिखूं या 2a, यहां पर सिर्फ इतना ही फॉर्मूले में फर्क पड़ता है, यहां पर 2a ही आएगा। अब देखिए a कितना है, a कितना है, 2a लगाऊं n/2 लगाऊं, क्या लगाऊं, 2a लगा दूं n/2, मेरे को लग रहा है दोनों ही लग जाएंगे। तो चलो इसको छोड़िए, अब ढंग से लिख लीजिए इसे। कहना क्या चाहता हूं मैं, जब सम ऑफ नंबर निकालते हैं ना, तो इसमें अधिकतर बच्चों की क्या प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं 2a + n-1d लगाएं या n/2 लगाएं। तो ये दोनों फार्मूले इस प्रकार से लगते हैं इसमें। ये n/2 क्यों लगाते हैं, ये फिर कभी बताऊंगा आपको, इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अगर अब इंप्लीमेंट करने लग गया तो लेक्चर अपना पौने घंटे का हो जाएगा, 45 मिनट से ऊपर। अब देखिए n क्या है, n क्या है, पहली 20 पदों का योग पता कीजिए। जब उसमें क्या होता था, आखिरी पद कौन सी है, इसमें हमारे पास पहली 20 पदों का योग। क्या हमें n मालूम है, n हमें मालूम है, क्या है n, क्या है n, इसमें हमें n मालूम है, n हमारा है 20/2, क्योंकि उसने हमें क्या बोल दिया, पहली 20, तो n तो दे दिया ना भाई उसने, पहली 20 पदों का n/2 हमें दे दिया। अब 2a कितना है, a तो हमें पता ही है, ये लीजिए एक बार लिख लीजिए, a इतना, d वही, 10 में से अब 5 घटेंगे, 5 बढ़ रहा है तो डिफरेंस, सीधी सी बात, दूसरी में से पहली घटाने की जरूरत नहीं है। अगर 5 बढ़ रहा है तो 5 डिफरेंस, अगर 5 घट रहा है तो 5 -5, 3 था तो -3, बात खत्म होगी। सीधा अपना हिंदी भाषा में, बागड़ी भाषा में, पंजाबी भाषा में सीधा झटका साहब, 5 वधा वह था, 5 वधाता, घटता वह था, घटाता। अब आगे चलते हैं, 20/2। अब a क्या है, a है 5, n क्या है, n हमें दे रखा है, 20 में से 1 गए 19। d क्या है, d डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वही 5। यहां पर क्या आ गया, 2 को इससे काट देंगे, 10 आ गया, अंदर क्या आ गया, 10 + 95, 95 और 10 105, क्या आ गया 1050, 1050। सर इसका भी कोई शॉर्ट फॉर्मूला बताओ, इसका भी कोई शॉर्ट फॉर्मूला बताओ, क्या बताए भाई, इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा, बन सकता है कि नहीं बन सकता, आप बताइए मेरे को, इसका सर्च करके बताओ, सर्च करो या कुछ भी, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसका फॉर्मूला मेरे को बताओ।
इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बिल्कुल बता सकता हूं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहां पर आएगी पता है? क्योंकि हमें इसका एल नहीं पता है। अगर इसकी लास्ट टर्म पता होती ना हमें, 20 पद की लास्ट टर्म, तो हम इसका बता देते। तो सर लास्ट टर्म निकाल सकते हैं? बनाओ फिर, चलो फॉर्मूला बनाते हैं, उसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? 20 पदों का जोड़। कहने का क्या मतलब हो गया? टी एन क्या हो गया? ए प्लस 19 डी। एन निकाल लो, लास्ट वाली क्या होगी? 5 प्लस 19 डी कितना है? 5 है। एन कितना हो गया हमारे पास? 100। कहने का क्या मतलब है? लास्ट वाली टर्म क्या है? 100। क्यों 100 है? क्योंकि पहली 5 है। अगर मैं आपको कहता 5 गुना 20 करके 100 कर दो, तो आपने कहना था सर एक नया फॉर्मूला आपने तो बना दिया। आपने एक नया फॉर्मूला सर जी बना दिया। मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं जी, ये नीचे नहीं अब पूरा आएगा। अब इसका स्थान घट चुका है। उसने कहा था, अब ये मत सोचना सम ऑफ नंबर है तो हम ये तो बता सकते हैं ना लास्ट वाली टर्म कौन सी है। तो एस एन निकाल लो। निकालोगे कैसे? एन बाई 2 ए प्लस एल। क्या आ जाएगा? एन क्या है? एन क्या है? एन अब 50 है कि 20 है? सम ऑफ नंबर हमने निकालना है, एन हमारे पास क्या है? अब देखिए इसका मजा देखना क्या आएगा। ए कितना है? 5 है। एल कितना है? अब पता लगता है यहां पर क्या चाहिए था? एल। एल कितना है? ये एन भी है और सर एल भी है। एन और एल ये दोनों कैसे होगी? क्योंकि हमें केवल और केवल इतना पता था 20 पदों का। 20 पदों का तो nth टर्म हमने बताई है। 20वीं टर्म क्या होगी? 100। और 100 क्या है हमारा? एल है। क्या आ गया? जो ये हमने बताया था ना, ये क्या थी? nth टर्म। पिछले तीनों सम देखिए आपके, टीएन हम क्या लेते हैं? लास्ट वाली जो टर्म होती है, पिछले सम में मैंने माइनस ताई करवाया था, उसमें एल मैंने माइनस ताई लिया था सॉरी, माइनस ताई लिया था। और ए क्या था? 48 था ना? 48 था। 27 और 48 दोनों को क्या किया था? -75 आया था और बटा -3 था उनको उनसे काट दिया था। 25 और प्लस 1 26 आया था। क्या मैं सही हूं? एम आई राइट? और एम आई राइट? वैसे ये होगा। ये जो n है ना, n, ये n है, इसका मतलब है nth टर्म। क्या लिखा हुआ है? tn। और वो n है, वो n क्या है? 20 पदों का योग। अब मैं आपको 3 से 4 सम देता हूं, दोनों के मिक्स करके आप अपने आप करके आना, ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये अब मैंने आपको 4 से 5 सम दिए हैं, ये आपने निकालने हैं। 7, 10, 13, 97, इनमें से टीएन संख्या कौन सी है? nth टर्म इसकी निकालनी है आपने। 21, 18, 15 ध्यान से करना, क्या लिखा हुआ है वो देख लेना। वैसे तो सिंपल सम ही दिया है, पिछले करोगे डिफरेंस भी वही बन जाएगा। और एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बतानी थी,
2b होता है ना, जो 2b, कहने का क्या मतलब है, 3 6 9, ये एपी सीरीज है ना। बीच वाली का दुगना 6 दूनी 12, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। अगर कई बार ना समझ आए ना तो वो भी सब मैं करवा दूंगा। हो सकता है इसका पार्ट नंबर 2 मेरे को लगाना पड़े, जिसमें मैंने सम ऑफ नंबर और ये दोनों का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन करवा दूंगा आपको। 2b बराबर a प्लस सी होता है, और -3n बराबर d दिया हो तो n के साथ जो भी लिखा हुआ है ना वो आपका d होगा। n के साथ क्या है, -3, तो d भी कितना आ जाएगा, -3। इसमें एक सम भी है, वो आप देख लेना, करके बताना क्या आंसर आया है। ठीक है, राधे राधे, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक सभी भाइयों बहनों को जय श्री राम, जय भोलेगी। थम्स अप दे देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। थैंक यू वेरी मच।